सबको मेरा नमस्कार। आज का जो वेबिनार है वो कोरोना पे है और पूरा फुल सॉल्यूशन है कोरोना का इसमें। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी के चपेट में है। इस महामारी के कारण पूरा विश्व शारीरिक, मानसिक व आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। क्या कोरोना महामारी है? यह एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो हमारे रेसिप्रोकेटरी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करता है। आप लोग जानते हैं कि किसी को कोविड हुआ तो लगभग 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है, जबकि टीबी ठीक होने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं। बात समझिएगा, मैं पूरी स्थिति को बताते हुए, आपके अंदर के वो डर को निकालते हुए और इसके जो सलूशन हैं, फुल सलूशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। केवल मन को शांत करके सुनते रहिए। कुछ पॉइंट हो तो उसको नोट करते रहिए और सभी लोग अपने वॉइस को, वीडियो को म्यूट कर लें और आराम से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो टीबी लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं ठीक होने में। अगर एमडीआर टीबी हो गया तो कम से कम 2 साल लग जाते हैं। इसमें रोज लगभग 14 दवा खानी होती है, इंजेक्शंस होते हैं जो ये गोलियां हमारे शरीर को, इंटरनल ऑर्गन्स को काफी डैमेज करते हैं। एमडीआर टीबी वाले रोगी खास अगर खांसे तो 100% आप ये जानिए कि आपको एमडीआर टीबी ही होगा। ये इतना इतना खतरनाक है। इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं कि आगे इसका मतलब बताऊंगा क्या है ये। तो आप ये देखिए, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, इसको देखिए। और हमारे योग में और हमारे नेचुरोपैथी में हमारे जो घरेलू नुस्खे थे, कहीं हम लोग भूले हैं उसको। उसको समझिएगा। केवल मैं कुछ आपको बाकी नहीं बताने वाला, जो आपको सब मालूम है। मैं केवल आपको याद दिलाने आया हूं और उसको आप अच्छे से फॉलो करिए। नहीं हुआ है तो होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगर हुआ है, जल्दी ठीक होंगे। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं उसके लिए थोड़ा भूमिका में आ रहा हूं। जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं, तो क्या ये मास्क हमको कोविड से प्रोटेक्ट करता है? क्या कोविड मास्क लगाने से कोविड नहीं होगा? आप समझिए, जिस समय एमडीआर टीवी आया उस समय ये अपना N95 मास्क आया, उसी समय आया। और आप जानते हैं इसमें जो होल होते हैं, इसमें जो पोर होते हैं, वो 300 से 800 नैनोमीटर साइज होती है उसकी। जबकि कोविड की जो साइज है, कोविड की साइज 100 नैनोमीटर है। अब आप ही बताएं कि ये कैसे ठीक कर सकता, ये कैसे फिल्टर करेगा? क्योंकि उसका तो 300 से 800 आपका नैनोमीटर है, जबकि इसका 100 आपका नैनोमीटर आपका कोविड होता है। इतना बारीक होता है। इससे दुनिया में कोई भी ऐसा मास्क नहीं है जो आपको कोविड को फिल्टर कर सके। मैं जो बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, आप इसको खुद पढ़िए, रिसर्च कीजिए, आपको मालूम होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा मास्क नहीं है जो कोविड को फिल्टर कर सके। इसके लिए जरूरी है कि हाँ, बहुत अच्छा है कि कम से कम आप आपस में 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रहिए। टीबी से लगभग रोज प्रतिदिन हर एक 1.5 मिनट पे एक आदमी की मृत्यु हो रही है। लगभग दिन में हजारों की मृत्यु होती है। अब ये एक बात हुई। अब आते हैं कोविड का आर मोड। आर मोड जो होता है, रिप्रोडक्टिव रेट होता है। अगर किसी को हुआ तो उसका रेट क्या है, कितनी देर में वो फैलेगा। तो ये जो कोविड का अपना है, कोरोना का जो आर मोड है, वो 2.2 है। और एमडीआर जो टीवी है, उसका जो आपका रिप्रोडक्टिव रेट है वो 5 to 20 है। समझिए कितना हाई है। और आर मोड के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोरोना कहीं महामारी में नहीं आता। इसमें ये जरूर हो गया, आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हमारे ख्याल से आप जानते जरूर होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है।
हम जो सोचते हैं वही लौट के हमारे पास आता है। आप लोग में बहुत से लोग निरंतर यही सोचते हैं कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। ऐसा सोच बंद करें, नहीं तो होने की बहुत संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। और कहते हैं कि नज़रें मतलब सोच, नज़रें बदल दें तो नज़ारे बदल जाते हैं, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल जाते हैं। अगर आप निरंतर निरंतर इसको कहते हैं, निरंतर आप अगर उसी का चिंतन कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो चीज़ अवश्य आपके पास आएगी। और इसी को कहा गया है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। कम से कम मन से तो मत हारिए। अगर आप मन से हार गए तो दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो आपको ठीक कर सके। अब आता है कि जैसा वेद में लिखा है, वेद में क्या लिखा है कि बोले जस जस पिंडे तस ब्रह्मांडे। जैसा पिंड में है वैसा ही हमारे ब्रह्मांड में है। तो जैसा पिंड में है उसी तरह की बात कही गई कि वैसा ही हमारे ब्रह्मांड में भी है। तो पिंड में, अब आते हैं पिंड में, तो उसमें क्या है? उसमें आप समझिए कि वो क्या होता क्या है। उसमें पिंड की बात जो कही गई, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सूर्य और चांद जो सूर्य और चांद आप बाहर देख रहे हैं, वो सूर्य और चांद हमारे अंदर भी है। वो सूर्य और चांद हमारे अंदर भी है। हमको उसको बैलेंस करना है। अब वो बैलेंस कैसे होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। योग में बहुत ही अच्छे ढंग से बोला गया है कि भाई आपकी जो राइट नोस्ट्रिल है, वो आपका सूर्य है, और आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, वो आपका चंद्रमा है। अगर इसका बैलेंस करना हमें आ गया, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, जिसकी बात आज पूरा विश्व कर रहा है कि इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो आप अगर हुआ तो बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। इसको बैलेंस करने का टेक्निक ही हमारा प्राणायाम में बताया जाता है। आज मैं डिटेल में तो प्राणायाम नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए। सबसे जरूरी है जो है प्राणायाम, मैं 4 प्राणायाम की चर्चा करूंगा। एक है आपका उद्गीर उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत मतलब ओम चैंटिंग। अब ओम जो शब्द है उसमें 3 अक्षर है, 3 शब्द है। एक है अ, उ और म। अ, उ और म, अपना आयुर्वेद भी यही कहता है कि अपनी बॉडी जो है कफ, पित्त और वायु से बनी है। अगर में हम इसका केवल प्रॉपर साउंड करेंगे तो हमारे कफ, पित्त और वायु बैलेंस हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब करते कैसे हैं, इसमें लोग जनरली गलत करते हैं। तो और कभी भी प्राणायाम कीजिए, मैं 1-2 प्राणायाम करके बता दूंगा, जैसे ओम चैंटिंग करूंगा, 1-2 और करके बता दूंगा। बाकी आप लोग सेल्फ कीजिए, आगे डे बाय डे मैं कभी होगा तो मैं प्राणायाम को डिटेल बताऊंगा। जैसे ओम चैंटिंग है, उसमें अ, उ और म का प्रॉपर उच्चारण होना चाहिए। और इसमें 3 चीजें हैं सबसे जरूरी, 4 चीजें हैं प्राणायाम में, जिसको कहते हैं पूरक। पूरक मतलब इनहेल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कुंभक। कुंभक मतलब रोकना। रेचक मतलब छोड़ना। और छोड़ने के बाद चौथा स्टेप हम बोलते हैं कि बाहर रोकना, जिसको बाह्य कुंभक करते हैं। ये 4 स्टेप में प्राणायाम होते हैं। हम लोगों को जो भी प्राणायाम बताया जाता है उसमें कहीं होल्डिंग की बात नहीं है। तो ये हम लोग एक सिंपल कर सकते हैं, भाई ब्रीदिंग टेक्निक है, न कि प्राणायाम है। ओम चैंटिंग में मैं एक बार करके दिखाता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका अभ्यास कीजिए, और अगर में किसी को कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हैं। ओम चैंटिंग करते कहते फर्स्ट इसमें थोड़ा एक्सेल कर दीजिए, फिर डीप इनहेल कीजिए। ओ तो इस तरह से अ, उ और म का उच्चारण होना चाहिए। इसे मैं बहुत लंबा भी कर सकता हूँ, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, समय को ध्यान में रखना है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसको बहुत शॉर्ट में किया। तो इस तरह से आप उदगीर प्राणायाम मिनिमम 5 टाइम सुबह और 5 टाइम शाम को कीजिए। अब आता है दूसरा प्राणायाम जो है, वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा है हीट जनरेट करने के लिए। हीट जनरेट होता है तो बॉडी में आपके इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी बढ़ेंगे, लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी।
लेकिन जिस समय अगर कोविड हो गया है तो आप इस टाइप से कीजिए। मैं 2 तरीके बताता हूँ। एक तो जो स्वस्थ हैं उनके लिए थोड़ा-सा बताऊँगा, डिटेल बाद में मैं करूँगा इसमें। देखिए इसमें एक करना है, इनमें ध्यान देना है ये बात पे कि आपका इन्हेल और एक्सेल दोनों सुनाई दे। अगर दोनों सुनाई नहीं दे रहा है तो ये भस्त्रिका नहीं होगा। देखिए सिंपल में मैं बताता हूँ फलित। इस तरह से थोड़ा फास्ट करते हैं। अब अगर कोविड है या कुछ लक्षण है तो उसको थोड़ा स्लो कीजिए। करेंगे कैसे? इस तरह से हम उसको डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करके अपने लंग्स को, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्ट है। और आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, ये मॉर्निंग या इवनिंग कीजिए, एम्प्टी स्टमक कीजिए, खाली आपका स्टमक होना चाहिए और स्पाइन, नेक, हेड शुड बी स्ट्रेट होना चाहिए। मैं हर समय अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि स्पाइन, नेक, हेड शुड बी स्ट्रेट होना चाहिए, प्रॉपर स्टमक क्लीन होना चाहिए। अगर आपका स्टमक क्लीन नहीं है, आप करेंगे तो अपान वायु आपके शरीर में बढ़ने लगेगी, आप थकान और रोग के शिकार होने लगेंगे। इसलिए प्रॉपर स्टमक क्लीन कीजिए। और मैं आगे इस चीज को भी बताऊंगा कि इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, वो चीजों के बारे में मैं डिटेल करूंगा, उसको जरूर आप सुनिएगा और लास्ट तक देखिए। और मैं कहूंगा कि आप पॉइंट आउट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में कुछ समय बचाऊं और आपसे क्वेश्चन आवर भी लूं, आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दूं। तो इसमें ये हो गया आपका भस्त्रिका। अब आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक शब्द ही है। अनल मतलब होता है आग और विलोम मतलब ठंडा। जब गर्म और ठंडा मतलब राइट और लेफ्ट, ठीक है। अनुलोम विलोम में क्या है, इसमें भी पहले मैं बता चुका कि 4 स्टेप होते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, इनहेल और एक्सेल करते हैं, होल्डिंग नहीं कर रहे हैं। जब तक होल्डिंग नहीं होगी तो वो प्राणायाम नहीं होता, चाहे कितने बड़े बड़े योगी बता रहे हों। तो होल्डिंग बिना आप प्राणायाम नहीं कह सकते। ये ब्रीदिंग टेक्निक बोल सकते हैं, जो आज के लोगों के स्थितियों को देखते हुए कि लोगों के स्टमक प्रॉपर नहीं है, उनके नियम प्रॉपर नहीं है, रात में देर से सोना, सुबह जल्दी सुबह उठना, प्रॉपर फ्रेश ना होना, उसके लिए बताया गया भाई इनको केवल ब्रीदिंग टेक्निक बताओ, ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें मैं जो अनुलोम विलोम बता रहा हूं, इसमें आपको फिंगर की टेक्निक भी बताऊंगा। फिंगर क्या है, इसमें देखिए 5 एलिमेंट्स हैं। मैं डिटेल कभी करूंगा 5 पे। आज केवल ये बताऊंगा कि भाई थंब जो है आपका फायर है और लिटिल फिंगर जो है आपका वाटर है। तो हम राइट साइड जो है हमने बताया है कि सन है मतलब हॉट है, और लेफ्ट साइड जो बताया है वो कोल्ड बताया है, ठंडा बताया है। ठीक है। ये फिंगर को ऐसे फोल्ड किया जाता है, ये भी एक मुद्रा ही है, जो आपके राइट नोस्ट्रिल में थंब टच होगा और लेफ्ट नोस्ट्रिल में आपका लिटिल फिंगर टच होगा। पहले ही मैंने आपको कंडीशन बताया कि आपकी स्पाइन, नेक, हेड शुड बी स्ट्रेट होना चाहिए। तो आपका क्या होगा कि अगर आप राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रॉपर एक्टिव कर रहे हैं, जैसा मैंने आहार में भी बोला था कि अगर आपके दोनों नोस्ट्रिल बैलेंस हो रहे हैं, जिसको मैं बोला कि और वही काफी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं डिटेल करूंगा आपको समय समय पे। आज मैं आपको अनुलोम विलोम नॉर्मल कैसे करते हैं उसको बताता हूं। फिंगर का टेक्निक समझ लीजिएगा, 3 फिंगर्स फोल्ड करेंगे, थंब और लिटिल फिंगर का यूज करेंगे, बाकी फिंगर मत कीजिए। इजी के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा टफ है, लेकिन इसका इफेक्ट भी आप पे उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है। इसमें आप करेंगे कैसे, जैसे डीप इनहेल राइट से की, अब लेफ्ट से एक्सेल कर दीजिए। ठीक है। स्लो इनहेल होना चाहिए। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं कि जब आपका ठीक हो, लेकिन स्लो ही इफेक्टिव है। मैं फास्ट थोड़ा टेक्निक बताता हूं कि अगर आप चेक करना हो तो कर सकते हैं। जैसे इस टाइप से
आप डीप इनहेल और डीप एक्सहेल कीजिए। आपके सूर्य और चाँद बैलेंस होंगे। आपको कैसा भी प्रॉब्लम हो, और मैं एक चीज़ क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, कोई भी घटना कोई भी घटना बिना सन और मून के से मिले हो ही नहीं सकती। ये बॉडी में भी कोई घटता है ना, तो सूर्य और चाँद से ही घटता है। जब भी आपको मैं इसका डिटेल मैं बोलता रहा पीछे बार, अगर आपको ध्यान होगा कि मैं भी आपको इसका जानकार, समय का जानकार बना दूँगा, तो अपनी बॉडी को रीड करना मैं बताऊँगा। उसमें मुझे कहना यही था। और कबीर ने कहा है कि धड़ धरती का एकहू लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जैसा बाहर है वैसा मैंने अंदर देखा। कबीर ने तो 2 शब्द में कहा, उसी को यहाँ पे कहा गया है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जैसा ब्रह्मांड में है वैसा हमारे पिंड में भी है। अगर मैं ब्रह्मांड को जानना है तो अपने पिंड को, अपने आप को जानो, और जानने के लिए सूर्य और चांद का जो है इफेक्ट, इसको अगर मैं क्लीन करना जानते हो तो आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड के पूरे ऑर्गन्स प्रॉपर एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जरूरी है, मैं लोगों से हर समय कहा हूं अपने स्टूडेंटों में कि भाई अगर प्राणायाम सीखना है तो स्टेबिलिटी आसन में होनी चाहिए। अगर आपके मूवमेंट है तो प्राणायाम आपका अच्छा नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब आते हैं फोर्थ जो प्राणायाम है, भ्रामरी है। भ्रामरी जो है क्या करता है, हमारी न्यूरॉन, जो हमारी मेमोरी है, रिटेंशन पावर है, हमारे हार्ट को है, सबको बैलेंस कर देता है। और उसमें काफी अच्छा है। उसका साउंड मैं एक बार करके दिखाऊंगा, बाकी मैं डिटेल जब जब होगा बताऊंगा। अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो उसके मैं जवाब भी दूंगा। इसमें करते क्या है, इसमें ये देखिए थंब से जो है प्रॉपर अपने ईयर को लॉक करते हैं। 3 फिंगर्स ऐसे करते हैं। 3 फिंगर से आई बॉल पे प्रेस नहीं करते हैं, जस्ट नोज को सपोर्ट लेते हुए आई को टच करते हैं। इंडेक्स फिंगर ऑन द फोरहेड, इंडेक्स फिंगर आपके फोरहेड पे होगा। सिंपल। ये आपका ये 3 फिंगर, ये आपका फोरहेड आया। अब इसमें भी क्या करेंगे, जैसे ओम में किया, फर्स्ट एक्सेल करके वैक्यूम क्रिएट कीजिए इनसाइड, सांस को छोड़िए और सांस को डीप अंदर भरिए, लाइक दिस। सांस छोड़े, सांस को पूरा डीप भरे। तो इस टाइप से हम भ्रामरी अगर कर रहे हैं, इसमें मैंने बहुत कम समय किया। अगर मैं इसको डीप किया जाए तो काफी लंबा होता है। एक एक मिनट तक हम लोग खींचते हैं। पूरा आपका बोलते हैं ना, 2 बार आप कर लीजिए। लोग बोलते हैं कि आंतरिक मौन हो जाओ, अपने आप मौन हो जाएंगे, थॉट लेस हो जाएंगे, न्यूरॉन्स बैलेंस होंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड बैलेंस हो जाता है। इसलिए ये सब चीजें जो हैं आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत बढ़ा देंगी। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको इसलिए एक एक चीज, बहुत सब चीजें आपके यूट्यूब पे हैं, बाकी आपके नेट पे हैं, लेकिन एक एक चीज को मैंने सिंपल से बनाने की कोशिश किया है, जैसे मैं अच्छे ढंग से आपको समझा सकूं। अब रहा सबसे अच्छा चीज, एक बहुत ही अच्छा चीज है योग में, जिसको बंध कहते हैं, लॉकिंग। लॉकडाउन हुआ, आपको आज नया तरीका बताता हूं। आपने देखा भी होगा, लेकिन उसको सिंपल में मैं बता देता हूं। 3 लॉक हैं, जिसमें लॉकडाउन मतलब नीचे के पोर्शन को हम लॉक करेंगे। लॉकडाउन का सबसे अच्छा इफेक्ट जो है, आप अपने आप को कभी भी कहीं भी प्रैक्टिस करके लॉकडाउन में आ सकते हैं। इसको करने से 2-3 फायदे बहुत पावरफुल हैं। सबसे बड़ा क्या है, अगर में आपको इन्फेक्शन है आपके थ्रोट में, आपके रेसिप्रोकेटरी सिस्टम अगर इससे कहीं डैमेज हो रहा है, आप इससे मालूम कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको काफी स्ट्रांग बना सकते हैं। मैंने एक नहीं, मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे। मेरे बनारस में ही मैंने एक बार की बात है, मेरे होटल की एक सरदार जी आए, उनको सीवियर अस्थमा था, और उनको वो पंप भूल गए थे लाना। और एकाएक सुबह सुबह मैं निकल रहा था तो मैं देखा उनको, तो वो काफी परेशान थे, सांस मतलब बोल भी नहीं पा रहे थे और छटपटा रहा था, जबकि पूरा यंग लड़का था। तो मैंने उसको केवल 2 बार ये लॉकडाउन करना, जिसको जालंधर बंक नेक लॉकिंग कहते हैं, इसको मैंने 2 बार कराया। आपको मैं 100% बता रहा हूं कि अगर मैं आप लॉकडाउन करना सीख गए,
शुरू में जरूर है कि जिन्हें सर्वाइकल है वो आराम से करेंगे, अदरवाइज क्या होता है कि जिस समय चिन से आप नेक को लॉक करते हैं तो थोड़ा वर्टिगो आता है। उसके लिए आप नेक, शोल्डर की और रिस्ट की मूवमेंट जरूर करके रखिए। और अगर में इसकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं और आपको इन्फेक्शन, कोविड का नहीं, कोई भी थ्रॉट इन्फेक्शन है, तो आप मालूम हो जाएगा। आप मैं किसी को भी कराता हूं, जरा भी उसमें क्या है, इसमें लक्षण क्या है इसके, कैसे मालूम चलेगा, तो लॉक करते ही आप 15 से 20 सेकंड ज्यादा रोक सकते नहीं, तो आप समझ लीजिए कि आपको आपका लंग्स प्रॉपर नहीं है। दूसरा क्या है, आपको रोकते ही आपको खांसी आने लगेगी, तो भी आप समझिए आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन आपका है अंदर। तीसरा, इसको अगर में आप धीरे धीरे करके 1 मिनट तक ले गए तो आप ये जानिए कि आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप आराम से रहिए। ठीक है, तो इसमें करते कैसे हैं, इसको मैं आंतरिक कुंभक करके मैं बता रहा हूं। इसमें करेंगे कैसे, डीप इनहेल करेंगे, सांस को अंदर भरे, चिन को लॉक करके, इसको आप लंबा कर सकते हैं टाइम का ध्यान रखते हुए। इसको आप लंबा कीजिए और रोज प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने से पहले आप जो सूक्ष्म व्यायाम है, नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, रिस्ट का, इसको जरूर कर लीजिए। तो आपको क्या होता है, वर्टिगो नहीं आएगा, आपको चक्कर नहीं आएगा, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो। ठीक है, ये हुआ हमारा लॉक का सिस्टम। आते हैं मुद्रा। अरे मुद्राएं तो कहना ही नहीं है, सिंपल सिंपल मैं मुद्राएं हैं आपको याद दिलाता हूं। एक तो पहले क्या है, शिव मुद्रा। शिव मुद्रा क्या है, ये बॉडी में हीट जनरेट करता है, कैसा भी वायरल हो, कैसा भी वायरल हो, मैं आपके प्रतिरोधक क्षमता, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाने का लिए इससे अच्छा मुद्रा में है ही नहीं कोई मुद्रा। सिंपल मुद्रा है, देखिए लेफ्ट हैंड को यूज कीजिएगा, लेफ्ट हैंड ये है और ये राइट हैंड है, लेफ्ट लिटिल फिंगर के ऊपर राइट लिटिल फिंगर 1 बाय 1 रख रहा हूं और प्रॉपर इसको लॉक करके बैठ जाइए। आप देखेंगे कुछ समय, कम से कम 5 से 10 मिनट मॉर्निंग और इवनिंग कीजिए, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि शिव अग्नि तत्व है आपके बॉडी में, जो बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छा होगा केवल शिव मुद्रा के अभ्यास से। फिर से देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, 1 बाय 1 आप रखते गए और लॉक कर लिए, और थंब आपका अप है और स्पाइन स्ट्रेट रखिए और आई जेंटली क्लोज करके आप केवल बैठे रहिए। आपके अंदर वो बायो चेंजेस होंगे जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत बढ़ा देंगे। सिंपल मुद्रा आपको कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है, शिव मुद्रा। दूसरा मुद्रा, दो ही मुद्रा की बात करूंगा, दूसरा जो मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा, वाइटल एनर्जी, जो आपके बॉडी में अगर है तो फाइट बहुत अच्छा करता है बॉडी। वाइटल एनर्जी कम होता है, हमारी एनर्जी लेवल कम होता है, हमें नाना प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कैसे है, ये आपके 5 एलिमेंट्स है, मैं इसको डिटेल करूंगा कभी, केवल आज ये दो मुद्रा के बारे में। ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को दोनों को टच कीजिए, ऐसे फोल्ड कीजिए और अपने थंब से टच कीजिए। ठीक है, ये दोनों को फोल्ड कीजिए, टच कीजिए, बाकी फिंगर, दोनों फिंगर स्ट्रेट रहेंगे। क्या हुआ, ये दो फिंगर को टच किए, बाकी दो फिंगर स्ट्रेट है। इसको थोड़ा देर करके बैठिए, ये प्राण मुद्रा है, वाइटल एनर्जी आपकी बॉडी में बढ़ने का बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई, ये हो गया मुद्रा। अब आते हैं एक्यूप्रेशर। छोटे छोटे पॉइंट को मैं ले रहा हूं। एक्यूप्रेशर में क्या है, हम लंग्स को, ये हमारा लंग्स है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं हार्ट लाइन के ऊपर का एरिया, ये लंग्स है, इसको थोड़ा देर रोज प्रेस कर दीजिए, आपका लंग्स ऐसे ही मजबूत रहेगा। 5 मिनट बैठिए, रोज अपने लंग्स को मजबूत कीजिए बैठ के। और यहां ये है थ्रॉट, इसको थोड़ा मजबूत कर दीजिए, नेक को, जो थ्रॉट इन्फेक्शन से ही हमारा लंग्स पे आता है, तो इसको भी प्रेस कर दें। 2-2 मिनट दोनों हैंड को प्रेस कीजिए, आप देखेंगे कि काफी अच्छा रिजल्ट है, आप देखेंगे इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा है, तो इसका आप अभ्यास कीजिए। अब रही, अब आते हैं हम लोग, ये हो गया एक्यूप्रेशर। अब एक लाइन बहुत अच्छी है, मैं आज विजयादशमी है, अभी हमारे बहुत से हमारे लोग जो नवरात्र में 9 दिन का व्रत रहे हैं, कितनी बड़ी बात लिखी है आज, कितनी बड़ी बात है, लंगनम परमम औषधि, लंगनम परमम औषधम, परमम औषधम,
फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या कहा? ये अपने वेद में लिखा कि फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन है। आप अगर फास्ट कर रहे हैं, आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। कितनी अच्छी बात। हम लोग को हिंदुओं में ऐसे ही रहा कि भाई फास्टिंग करो, हैं? तो कितना अच्छा चीज है। इसमें इसमें डॉक्टर योशिनोरी करके हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फॉर हिज वर्क ऑफ फास्टिंग, इन्होंने फास्टिंग पे ही रिसर्च किया, जिसको इनके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे और भी डॉक्टर जोएल करके हैं, उनका कहना है कि अगर में आप रात में भर पेट खाना खा रहे हैं, तो अपनी आयु और अपनी इम्यूनिटी को डे बाय डे कम कर रहे हैं। तो रात में कम से कम खाइए और जल्दी से जल्दी खाइए, 6 to 7 मैक्सिमम। अगर मैं इस तरह करने से ये करेंगे तो क्या होगा? आपका क्या होगा? हाईली क्लीन बॉडी। अगर आपकी बॉडी क्लीन है, तो हाईली आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है काफी अच्छा होगा। इम्यून जो है आपका बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। जितनी क्लीन बॉडी होगी, क्लीन रखने के लिए क्या तरीका है कि आप फास्टिंग कीजिए। लेकिन फास्टिंग के भी टेक्निक्स हैं। केवल आलू और कंदे और बाकी चीजें, गरिष्ठ आइटम मत लीजिए। जल पीजिए, थोड़ा खाइए। और और उसमें क्या है, उपवास की बात कही गई, तो उपवास में बोला जाता है कि भगवान, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। भगवान के जितने पास रहेंगे, वो उपवास का सबसे जिनित स्टेज है। लेकिन कम से कम आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो बोला या फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। आप इसको करके अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब सिंपल सिंपल चीजें मैं आ रहा हूं। अब देखिए, सूर्य को, सूर्य भी हमारी बहुत बड़ा प्रतिरोधक क्षमता, हमको अगर एनर्जी का मेन स्रोत है, सूर्य को जो है नमस्कार करना चाहिए। सूर्य को अगर में कहा जाए, ज्योतिष में राजा कहा गया है। तो इसीलिए लिखा है, अलंकार प्रिय विष्णु, जलधारा प्रिय शिव, नमस्कार नमस्कार प्रिय भानु। मतलब भानु मतलब सन। सन को अगर हम नमस्कार करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी होती है। बोलते हैं सन बात कीजिए, सन सन गेजिंग कीजिए, सन को देखिए। सुबह के समय, जिस समय सूर्योदय हुआ हो, सनराइज हुआ हो, उसके 1 घंटे तक आप सूर्य को नमस्कार करके थोड़ी देर देखिए, थोड़ा बैठिए उनके सामने, और आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे बहुत ही अच्छा होगा। सूर्य उदय के 1 घंटे तक और सूर्य अस्त से 1 घंटे पहले तक आप सूर्य को स्नान कर सकते हैं, सन गेजिंग कर सकते हैं। उसका इफेक्ट भी हमारे बॉडी पे बहुत ही अच्छा आता है। तो इस टाइप से हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और उसका रिजल्ट पूरा पा सकते हैं। अब आते हैं कुछ घरेलू छोटे छोटे नुस्खे जो आप लोग करते हैं। सुबह उठे, अदरक और नींबू डाल के गर्म पानी पीजिए, बहुत ही अच्छा है। अगर गले में खराश है, तो बोले क्या कीजिए? बोले हल्दी गर्म पानी को उबाल दीजिए और गले गले का जो है गरारा कीजिए, गार्गलिंग कीजिए। उसमें गर्म पानी में हल्दी डाल के गरारा कर लीजिए। और दिन में अगर मैं आप लाइक करते हो, दूध पीते हूँ, तो गर्म दूध में थोड़ा हल्दी लीजिए। हल्दी जीरे का सेवन ज्यादा ज्यादा कीजिए, ये अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है। आंवला भी अच्छा, बहुत ही अच्छा है आंवला। करोना, करोना जो शब्द है, वो करोना एक लाल फल होता है, जो व्हाइट और लाल, बहुत से लोग जानते होंगे। कुछ लोग ना जानते हो, तो वो एक फल होता है, वो भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे विटामिन सी को काफी अच्छा बढ़ाता है। एक बहुत ही अच्छी चीज है जो काफी लोग भूल गए हैं। पहले बचपन में मुझे याद है कि जब माता लोग, मदर लोग अपने बच्चे की मालिश करती थी, तो उनके नाक और कान में तेल डालती थी। अरे, बहुत इफेक्ट है। आपको हो सकता है कि आपको मास्क वो रिजल्ट नहीं दे, लेकिन अगर में आप तिल या सरसों का तेल अपने रोज आप नोज को क्लीन करने के बाद 2-2 बूंद नाक में डाल लीजिए, तो 100% बता रहा हूं, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग छोटे थे, जब हम लोग को अगर पीलिया हो जाए, तो खटबिंदु का एक तेल होता है, आयुर्वेद में बहुत ही पावरफुल था, जिसको डाल दिया जाए तो पूरी क्लीन कर देता था इंटरनली। आप लोग कुछ नहीं, केवल तिल का तेल 2 बूंद दोनों नाक में डालिए। आप देखेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम्स में काफी अच्छा रिजल्ट होगा। हाँ, खांसी अगर आ रही हो ज्यादा, तो क्या करेंगे? बोले लौंग को जरा पीस लीजिए, लौंग का पाउडर शहद के साथ या चीनी के साथ ले लीजिए, जब आपको शक्कर के साथ लीजिए, जो भी आपको अच्छा हो। एक देखिए कितना अच्छा चीज है। बोले कि अगर मैं जैसे इक्यूलिप्टस, हम लोग को आप मालूम है कि नहीं, आप लोगों को इक्यूलिप्टस के पत्ते होते थे। यूकेलिप्टस का पत्ता हो या पुदीने का पत्ता हो या अजवाइन को पानी डाल के उबालिए और उसका स्टीम लीजिए, तो आपको रेसिप्रोकेटरी सिस्टम काफी एक्टिव हो जाएगा। अब आते हैं,
तुलसी। अब ये चीजें आपको एक्टिव किया, क्या क्या रहा, या तो एक्वेबिक्टस कीजिए या तो पुदीना ले लीजिए। पुदीना को पत्ती को पानी में उबालिए, जब उसमें से भाप निकलने लगे तो हल्का सा चादर से वो कट के ढक के और खूब डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। आपका रेसिप्रोकेटिंग, आपका श्वसन तंत्र प्रॉपर एक्टिव हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल चीज है। काढ़ा पीना है तो बोलते भाई जैसा सब लोग बताए हैं, तुलसी है, सौंठ है, काली मिर्च है, अदरक, गुड़, इसको उबालिए, लेकिन एक गिलास पानी में ये डालिए तो हाफ ग्लास रह जाए तो लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 उबाल हुआ तो आप काढ़ा बन गया, ऐसा नहीं होता। मुलेठी बहुत ही अच्छा है, काफी लोगों को मैं हर समय बताता हूँ, मुलेठी को गर्म कीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर में लेते रहिए। इस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। तो इस और सबसे अच्छा देखिए, ये तो हो गया हम लोग के घर में, हर हिंदुओं में शंख सिस्टम होता था कि भाई पूजा होने के बाद शंख बजाओ, जहां तक शंख की आवाज आएगी मंगल ही मंगल होगा। उसका कारण क्या रहा? सबसे बड़ा हमारा रेसिप्रोकेटरी सिस्टम और हमारा सर्कुलेटिंग सिस्टम को बेस्ट करने के लिए शंख रहा। और आज भी विष्णु के हाथ में शंख है, क्योंकि विष्णु जो है पालन करता है, इसलिए शंख का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। इस तरह से करके आप लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और ऐसे करने से आपको काफी फायदा होगा। इस तरह से कोशिश कीजिए, अपने जो जो चीजें मैं बताया उसको ध्यान रखिए और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे मुद्राएं हो, चाहे बंद हो, नेक लॉकिंग के बारे में उसको भी ध्यान रखिए। और बूंद, जो तेल का बूंद की बात कहा, उसको जरूर रखिए, क्योंकि वो आपके मास्क से कहीं पावरफुल है। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, डाल के आप देखें। और मुद्राओं में जो मैंने शिव मुद्रा का फिर से एक बात कर दूं मुद्रा के बारे में। शिव मुद्रा का ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड पे राइट लिटिल फिंगर को रखना है, एक एक करके रखिए और प्रॉपर होल्ड कर लीजिए। होल्ड करेंगे और पकड़ के बैठ जाइए, 5 से 10 मिनट बैठिए, उसका रिजल्ट आप देखेंगे, बहुत ही इफेक्ट है उसका। और दूसरा मैंने बताया आपका जो जो प्राण मुद्रा के बारे में, कि आपके लिटिल फिंगर और इसको दोनों को स्ट्रेट कीजिए और आराम से बैठिए। जब भी आपकी एनर्जी लेवल स्लो होने लगे, आप अपने वाइटल एनर्जी, प्राण ऊर्जा को, अपान वायु जब बढ़ता है तो क्या होता है? अपान वायु बढ़ता है, थकान, सुस्ती, आलस है, काम करने का मन न होना, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन आप अगर इसको किए तो आपकी प्राण वायु बढ़ने लगती है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और कुछ घरेलू उपाय बताएं उसको ध्यान रखते हुए और कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा और आप ये समस्याओं से बड़े आसानी से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रोज प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम जैसा मैंने बताया कि ओम चैंटिंग में अ, उ और म तीनों का उच्चारण प्रॉपर आना चाहिए। अगर उच्चारण प्रॉपर नहीं है तो आपको इफेक्ट नहीं आएंगे। इसीलिए कहा गया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हैं उसमें। अ, उ और म, जैसे मैंने वेब तैयार किया उस टाइप से आप भी तैयार करके थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत ही इफेक्टिव उद्गीत प्राणायाम है और बाकी प्राणायाम तो है ही। इस तरह से अपनी बात को मैं यहाँ विराम देता हूँ और जो भी आपके प्रश्न हो आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू और मेल के थ्रू आप कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोगों का आज दसवें दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह सब लोग प्रसन्न रहिए और जो मैं बताया हूं उसको जरूर नोट करके फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।